में आपकी नियुक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर हुई और अनेक वर्षों तक आप इसके अध्यक्ष पद पर आप रहकर सफलतापूर्वक इस पद का निर्वाह करते रहे। रचनाएं। डॉक्टर नागेंद्र निबंधकार और आलोचक के रूप में ही अधिक प्रतिष्ठित हैं। आपके निबंधों और आलोचना के विषय गंभीर और विचारोत्तेजक हैं। आपकी रचनाएं मौलिक और संपादित दोनों ही प्रकार की हैं। आपके निम्नलिखित रचनाएं हैं। नंबर 1, मौलिक ग्रंथ, आधुनिक कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, रीति काव्य की भूमिका, आधुनिक हिंदी नाटक, सुमित्रानंदन पंत, देव और उनकी कविता, साकेत, एक अध्ययन, रस सिद्धांत आदि। निबंध इनके विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, आलोचक की आस्था, अनुसंधान और आलोचना, काव्य चिंतन आदि। कविता है इनकी वनमाला, आनंदमयी। संस्मरण है अप्रवासी की यात्राएं, चेतना के बिंब और संपादन क्या इन्होंने अभिनव भारती, हिंदी साहित्य पर वृहद इतिहास, हिंदी काव्यालंकार सूत्र, हिंदी वक्रोन्ति जीवितम, भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा, हिंदी ध्वन्यलोक, हिंदी काव्य प्रकाश, भारतीय नाट्य साहित्य आदि। अनुदित ग्रंथ इनका काव्य में उदात्त तत्व और है अरस्तु का काव्य शास्त्र। साहित्य में स्थान, डॉक्टर नगेंद्र का आधुनिक हिंदी मनोवैज्ञानिक आलोचक के रूप में अत्यंत विशिष्ट स्थान है। आचार्य अनुष्कुल की आलोचनात्मक पद्धति के आप प्रमुख स्तंभ के रूप में सम्मानित और प्रतिष्ठित हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जो जीवन परिचय है वो इस प्रकार है। स्वातंत्र्योत्तर युग के लेखों में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का विशिष्ट स्थान है। आपकी रचनाओं में हिंदी गद्य का कालमंडित और भाव स्नात स्वरूप प्राप्त होता है। अप्रतिम निबंधकार के साथ साथ आप उच्च कोटि के भाषा शास्त्री भी हैं। विद्यानिवास मिश्र का जन्म सन 1926 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के ग्राम पकड़दीहा, जिला गोरखपुर में हुआ। आप प्रारंभ में ही शालीन और कुशाग्र बुद्धि रहे हैं। साहित्य के प्रति उनमें प्रारंभ से ही विशेष रुचि रही है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात गोरखपुर विश्वविद्यालय से पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण पद्धति पर शोध उपाधि प्राप्त की। अपने गोरखपुर विश्वविद्यालय और वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। आपने अमेरिका और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान तथा वाशिंगटन विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का अध्यापन किया। आप काशी विद्यापीठ वाराणसी में कुलपति भी रहे। रचनाएं हैं आपकी। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र बहुमुखी रचनाकार हैं। संस्कृत और हिंदी के उच्च कोटि के विद्वान और प्रकांड पंडित होने के साथ साथ आप साहित्य के महारथी भी हैं। आपने मुख्य रूप से निबंध, आलोचना और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का असाधारण परिचय दिया है। आपकी रचनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, ललित निबंध संग्रह, चितवन की छां, कदम्ब की पूरी दाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, दूब और अक्षत, परंपरा बंधन, संचारण आदि। आलोचना, साहित्य की चेतना, शोध, पाणिनी व्याकरण की विश्लेषण पद्धति, भाषा विज्ञान, हिंदी की शब्द संपदा, रीति विज्ञान आदि। साहित्य में स्थान, डॉक्टर मिश्र का आधुनिक निबंधकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रोत्तर युग के श्रेष्ठ निबंधकारों में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र उल्लेखनीय हैं। आत्मपरक निबंधों की परंपरा को पुष्ट और प्रौढ़ करने में, भारतीय संस्कृति के उन्नयन में, पांडित्यपूर्ण सरल और चित्रात्मक ललित निबंध के सृजन में आप सदैव स्मरणीय रहेंगे। आपकी असाधारण विशेषताओं और साहित्य योगदान का मूल्यांकन करते हुए आपको सन 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रहीम का जीवन परिचय। जीवन के गहरे अनुभवों से भरे नीतिपूर्ण दोहों के लिए कविवर रहीम प्रसिद्ध हैं। ये भक्तिकाल के उच्च कोटि के कवि हैं। मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाले रहीम आज भी अपने उच्च कोटि के काव्य के लिए स्मरण किए जाते हैं। जीवन परिचय। रहीम का जन्म संवत 1631 विक्रम संवत सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। आपके पिता बैरम खां हुमायूं के प्रधान सेनापति थे। बाल्यावस्था में ही गद्दी पर बैठे सम्राट अकबर की देखभाल बैरम खां ही करते थे। हज यात्रा को जाते समय मार्ग में बैरम खां की हत्या कर दी गई और 6 वर्ष के अनाथ बालक रहीम को अकबर ने अपनी देखरेख में पाला। रहीम की योग्यता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें सेनापति और मंत्री बनाया।
तथा अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान प्रदान किया। अकबर ने उन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम को अरबी, फारसी, संस्कृत और ब्रज भाषा का अच्छा ज्ञान था। वे सहृदय कवि और उदार स्वभाव के मनुष्य थे। गुणियों का आदर करना जानते थे। कहते हैं कि कवि गंग के एक छप्पे पर प्रसन्न होकर आपने उन्हें 36 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दे दिए थे। महाकवि तुलसीदास की रहीम से मित्रता थी। अकबर के बाद जहांगीर से रहीम की नहीं बनी। उसने उन्हें बंदी बना लिया और सारी संपत्ति जब्त कर ली। जेल से छूटकर रहीम के दिन बड़ी निर्धनता से गुजरे। जीवन के इन सभी खट्टे मीठे अनुभवों को रहीम ने अपनी रचनाओं में उतारा है। सम्मत 1984 सन 1627 ईस्वी में रहीम की मृत्यु हो गई। कृतियाँ इनकी रहीम की काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। रहीम सतसई, यह रहीम के नीतिपर दोहों का संग्रह है। इन दोहों में जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों का प्रतिपादन किया गया है। कई मनुष्य पर बुरे दिन पड़ने के समय की सच्चाई है तो कई सच्चे मित्र की कसौटी की गई है। कई मनुष्य के स्वभाव संबंधी तथ्य का प्रतिपादन है। वस्तुतः यह जीवन में गहन अनुभव का कोष है। अभी तक इसके 300 के लगभग दोहे प्राप्त हुए हैं। जीवन के गहन अनुभवों पर आधारित रहीम के ये दोहे जनता में अति लोकप्रिय हैं। श्रृंगार सोरठा, यह श्रृंगार प्रधान काव्य रचना है। अभी तक इनके 6 छंद ही उपलब्ध हैं। मदनाष्टक, इसमें कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम में लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन है। संस्कृत में ब्रज भाषा में रचित मदनाष्टक रहीम की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना है। बरवई नायिका भेद, यह 115 छंदों की नायिका भेद है। भेद पर लिखित संभवतः हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ है। श्रृंगार प्रधान रचना 12वें छंद में है। इसके अतिरिक्त रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सतसई आदि रहीम की अन्य रचनाएं हैं। ये था रहीम का जीवन परिचय।